भजनलाल की सरकार में इतना ज़्यादा बुरा हाल था, गांव के अंदर से जाना मतलब एक किस्म से पानीपत की लड़ाई जीतने के बराबर का काम था। सुना है कि इनके ऊपर भी ईडी सीबीआई का छापा पड़ने वाला था, इसीलिए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मैं ये पूछता हूँ भव्य बिश्नोई से, वो वोट किस हक से मांग रहा है? केवल जात और पात से अलग उसने क्या किया है जो आज वो वोट मांगने के लिए हमारे बीच में आए? एक काम गिना दो। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से घमासान जारी है और कुलदीप बिश्नोई का गढ़ माने जाने वाले आदमपुर में जब से कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया तब से यहाँ पर घमासान लगातार जारी है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, लगातार यहाँ पर जनता के बीच जाकर अपना समर्थन और वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। यहाँ आपको मैं दिखाना चाहूंगी, पीछे आप देख सकेंगे भव्य बिश्नोई अपनी रैली कर रहे हैं। बीजेपी की बहुत बड़ी तादाद में संख्या में लोग आए हुए हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं और साथ ही साथ वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी कांग्रेस पार्टी भी कुछ कम इस पूरे आदमपुर चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी कहीं कम न होती नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी का दूसरी तरफ से प्रोग्राम चल रहा है और कांग्रेस पार्टी भी अपना पूरा दमखम लगा रही है इस पूरे चुनाव में जीतने के लिए। ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सबसे बड़ा गांव माने जाने वाले इस गांव से आखिर कौन सीट निकालने वाला है। तो लोगों के बीच चलते हैं, जनता से जानते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है। भव्य बिश्नोई जीत रहा जी, बिश्नोई जीत रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सुना है कि कुलदीप बिश्नोई जी का गढ़ रहा है, कुछ काम वाम हुआ नहीं है? अच्छा काम हुआ जी, देखो आपको कहीं कीचड़ दिखाई दे रहा है, कितनी साफ कूड़ा दिखाई दे, कितना हम सड़कों से आ रहे थे, सड़कें बनाई हुई गलियां थोड़ी हैं। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पे 40 करोड़ रुपए आया था और उन्होंने सारी गलियां बनाई थी। इतना बुरा हाल किया था बाड़सुंद गाँव का, भजनलाल की सरकार में इतना ज़्यादा बुरा हाल था, गांव के अंदर से जाना मतलब एक किस्म से पानीपत की लड़ाई जीतने के बराबर का काम था। मैं ये पूछता हूँ भव्य बिश्नोई से, वो वोट किस हक से मांग रहा है? केवल जात और पात से अलग उसने क्या किया है जो आज वो वोट मांगने के लिए हमारे बीच में आए? एक काम गिना दो। बड़ा सवाल है, जवाब दीजिए। जवाब यही है जी, जवाब है ये बना दिया, एक बार होशियार वोट देने का दे दिया, 2 बार उड्डा ने दे जावा सारी उम्र। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि भव्य बिश्नोई को आप किस लिए वोट देंगे? भव्य कौन है? हम तो कुलटा नंबरदार। अच्छा, हाँ, एनएलओ को देंगे। इनल्ला को गांव का है, काका हमारा। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का गढ़ रहा है, काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ नहीं है। हुआ है जी, हो भी रहा है। ये कह रहे कुछ नहीं हुआ? नहीं हो रहा है जी, 550 करोड़ का बजट पास हुआ है, उसमें से तो 26 साल से नहीं हो पाया, 26 साल से नहीं, 300। मेरी बात सुनो, 26 साल से हो पाया या नहीं हो पाया, इसका जवाब दीजिए। मेरी बात सुनो जी, बीजेपी सरकार के अंदर अब शामिल हुए हैं तभी काम हो पाएगा ना। सुना है कि इनके ऊपर भी ईडी सीबीआई का छापा पड़ने वाला था, इसीलिए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जी। अच्छा, 2014 में इन्होंने बोला था कि बीजेपी इतनी बड़ी धोखेबाज पार्टी मैंने देखी ही नहीं है। वो तो देखो जी, जिस पार्टी के अंदर रहेंगे गाने तो उसके ही गाएंगे जी। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसे पार्टी को आप चुन रहे हैं, ऐसे परिवार को आप चुन रहे हैं कि वो समय समय पर अपना बयान बदलते रहते? नहीं ऐसा परिवार नहीं है जी। ऐसा परिवार होता तो ये 55 साल से ये लगातार कंटिन्यू। भजनलाल जी के नाम पर अगर वोट बटोरा जा रहा है तो इसमें किसकी गलती है? इसमें किसकी गलती है ये बताइए। गलती किसकी है जी? जनता की क्या गलती है जी इसमें? जनता की कोई गलती नहीं है जी, 55 साल से कंटिन्यू वोट दे रहे हैं। जनता जान चुकी है कि 3 पीढ़ियों तक ऐसे वोट थोड़ी मिलेगा। चौधरी भजनलाल ने आम लोगों के साथ में जुड़ाव रखा, आम लोगों के काम किए तो लोगों ने उनको वोट डाल दिया। अब क्या उनके बेटे को, उनके पोते को, उनके पड़पोते को, उनके बहुओं को, उनके परिवार को, उनके खानदान को वोट डालते रहें क्या? जनता जाग चुकी है और इसी का कारण है कि आज भव्य बिश्नोई अच्छे खासे मार्जिन से हार रहा है। हम काम करे, पानी लाया नहीं जी मैडम, एमपी के चुनाव में आदमपुर से हारे, उससे ज्यादा वोटों से हारेगी ये आप लोग। अच्छा, सुना है भव्य बिश्नोई की टिकट हो चुकी है 6 तारीख की जाने की, सुना है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है जी, 6 तारीख को। आपको लगता है विधायक बनने के बाद ये चुने? बिल्कुल आएंगे अगर जीतेंगे तो। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। सुना है मैंने 6 तारीख को उनकी टिकट हो चुकी है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जी। अच्छा, फिर लगता है आपको विधायक बनने के बाद वो आपके पास आएंगे? काम करेंगे जी हमारे बीच। कुलदीप बिश्नोई कितने बार आए, सही बताइएगा। एक बार भी नहीं आया। और सुख दुख में मैं कहता हूं कि सुख दुख में किसी व्यक्ति के काम जेपी कई बार आया भाई, जेपी कई बार आया बताइए। जो कई बार आया है कुलदीप जेपी बनेगा उसके बाद बात करेंगे। जेपी को जिताओ उसके बाद बात करेंगे, वो आएगा या नहीं आएगा। 2011 के बाद अब आया जेपी, 11 साल बाद आया। 11 साल का वनवास काटने के बाद जेपी ने दर्शन दिए। चलिए, कम से कम दर्शन तो दिए। लेकिन आप मुझे बताइए, कुलदीप बिश्नोई कितने बार आए जनता में रहते हैं जी, आदमपुर में रहते हैं। सुना है
आदमपुर वाली कोठी बेच दी उन्होंने। कुछ नहीं बेची जी। अच्छा, आदमपुर वाली कोठी बेची है क्या उन्होंने? मेरी बात सुनो जी, जो जेपी है नहीं उसका उर बाढ़ संबंध में तो कुर्डा नंबरदार काम कर देगा, लीड लेके चल रहा नहीं, उर कुर्डा जीत के चल रहा 2000 वोटें तय। नंबरदार 36,000 वोट प्लस आदमपुर के अंदर अच्छा, जीत रहा है। मुझे लगता है सबसे दिलचस्प यहाँ का रुझान होने वाला है। आपको ये इस बात का तो पता होगा जी, भाई चौधरी भजनलाल परिवार से आज तक कोई भी रैली हो, आपके सिरसा में रैली हुई है, रोहतक के अंदर आई है, कभी भी कोई रैली के अंदर जितना ये इलेक्शन के अंदर खर्चा लगाते हैं उतने तो वो लंगर खिला देते हैं जी। तो इसने क्यों लड़ा इलेक्शन? ये बीजेपी कांग्रेस के अंदर रहते हुए कांग्रेस का विरोध करता, कांग्रेस के अंदर रहते हुए कांग्रेस का विरोध करता, और इलेक्शन करने की जरूरत क्या थी? 1.5 साल बाद में हो जाता इलेक्शन। ये तो जानबूझ के इसने किया है सारा का सारा शरारत बीजेपी के साथ मिल करके। नंबरदार जीतेगा कूड़ाराम। तो जनता का जो रुझान है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ से एनएलओ जीते, तो कुछ लोग चाहते हैं कांग्रेस जीते। वहीं बीजेपी के भी काफी दावेदार यहाँ पर देखे जा रहे हैं। हालांकि ये तो आने वाले तारीखों में पता ही चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहने वाली हूँ कि यहाँ का रुझान सबसे ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। और आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।